नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है खुद को जानो। इस सारे संसार को जानने से पहले ज़रूरी है कि खुद के बारे में एक रिसर्च करो कि आप दुनिया से चाहते क्या हो, इस दुनिया में क्या बनने आए हो, क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो। अपनी रिसर्च करो, अपने आप की रिसर्च करो। कहीं ऐसा तो नहीं है आप जो चाहते हैं उससे विपरीत दिशा में जा रहे हो। आपको चाहिए तो म्यूज़िक, आपको चाहिए तो राइटर बनना और आप काम कुछ और ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब मन और बुद्धि एक दिशा में काम करते हैं तब जाकर के रिजल्ट भी अच्छा आता है। यदि मन कहीं और है और बुद्धि कहीं और है तो रिजल्ट बराबर नहीं आता। आता है तो उतना नहीं आता जितना आना चाहिए। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है आप अपने आप को एक रिसर्च करें और ये पहले पहचानने की कोशिश करें आप सबसे पहले बनना क्या चाहते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में इस संसार में आप क्यों आए हैं, इस संसार में क्यों आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। यदि ये एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा तो बाकी पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक विज़न आपका क्लियर नहीं है तब तक आप क्लियर नहीं हैं। अब सारी पॉजिटिव चीज़ें रखी हैं, लेकिन जब आप लेंगे तो तभी जब आपकी आवश्यकता जिस तरह की है उसी चीज़ को तो आप लेंगे। आप कितनी भी चीज़ें आप मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, चीज़ें बहुत सारी रखी होती है। यदि आपको पर्टिकुलर पता है कि ये लेना है तब तो आप इजीली ले लेते हैं। और जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें लेना क्या है तो कभी ये देखते हैं, कभी वो देखते हैं, कभी कुछ और देखते हैं, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं होता। बस जाकर के दिमाग को अपने को वो अस्थिर कर देते हैं। तो अस्थिरता ये तो रही एक सामान्य सी चीज़ों की अस्थिरता कि आप दुकान में चले गए, अब आपको ये नहीं पता कि लेने क्या आए हैं दुकान में। जो दिमाग में आ रहा है बस जो चीज़ अच्छी लग रही है लेते चले जा रहे हैं। ये भी नहीं पता कितना बिल होगा, ये भी नहीं पता कि उसका यूज़ है या नहीं है, लेकिन हमें लेकर के जाना है। ये होती है सबसे बड़ी मिस्टेक। इसके कारण से होती है हानि, क्योंकि जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी, जो आवश्यकता की चीज़ें नहीं हैं वो हमें मिल जाएंगी। इसी तरीके से जीवन में जो हमारे लिए आवश्यक है, जो काम हम करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। आप टाइम को बर्बाद करने के बाद एक बहुत लंबा, आपने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा होगा, बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जो आज जाकर के पछताते, कहते हैं हम तो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए। अब देखिए कोई कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर आप किसी खास वजह से नहीं बन पाए तो वो एक समझ में आती है। जैसे जैसे हमारे मैं अपने केस में कहूँ तो मेरे यहाँ जो साइंस कॉलेज था वो इतनी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन हाँ एकांत में था, जहाँ से शमशान बीच में पड़ता था। फादर नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ। उन्होंने क्या साफ मना कर दिया कि नहीं, वहाँ से आप नहीं कर सकती। आप जो सब्जेक्ट आपको इस कॉलेज में मिले हैं बस आपको ये कॉलेज है, यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो वो एक आपकी एक अलग फाउंडेशन हुई। या आप जिस गांव में जिस जगह में रह रहे हैं वहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं और आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आप दूसरी जगह जाके कर सकें, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन यदि आप कर सकते हैं तो पहले सोच समझ के आप उस दिशा में जाइए जिसमें आपको जो है फ़ायदा मिल सके। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम लेना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और रहे हैं। ये ऐसे यदि किया जाता है तो टाइम भी बर्बाद होता है और दूसरे जो पैसा है वो भी बर्बाद हो जाता है। तीसरे आप खुद भी बर्बाद हो रहे होते हैं, क्योंकि आपकी तो इच्छा ही नहीं थी उस काम को करने की, उस काम में चले गए आप। बस एक तरीके से आप वहाँ पर जी रहे होते हैं, वहाँ पर जीवन का आनंद नहीं उठा पाते। और अब आपके साथ समस्या ही हो जाती कि फैमिली भी जुड़ जाती है। दूसरी बार टाइम भी कई बार निकल जाता है, कई बार आपकी एज निकल जाती है, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जब आप सोचते हैं तो उन चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं है।
तो इसलिए अपनी हर चीज़ की वैल्यू है, उस चीज़ की वैल्यू को पहचानिए। पहले ये सोचिए कि आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं, जीवन से क्या चाहते हैं, क्या चाहत है आपकी, किसकी खोज में निकले हैं आप, किस चीज़ को खोज रहे हैं। जीवन बहुत कीमती है। जिस चीज़ को खोजना चाहते हैं पहले उसकी खोज अपने मन के अंदर करो। और ये खोज तो बहुत यदि समझदार पेरेंट्स होते हैं ना, बचपन में ही बच्चे के मन में इस संकुल को डाल देते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि क्या बनना है उसे। ये पॉइंट बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो। ऐसे बार बार जब पूछते हैं बच्चे से तो बच्चा सोचता है मुझे कुछ बनना है। वहाँ पर उसके मन में वो चीज़ क्रिएट करना होने शुरू हो जाती है कि मुझे ये बनना है। कई बार तो बच्चा अपने पिता के ही आदर्शों पर चलना चाहता है, क्योंकि पिता से ज़्यादा उसके लिए आदर्श कौन हो सकता है। यदि क्योंकि जनरली बच्चे चूज़ करते हैं अपने पिता के प्रोफेशन को, क्योंकि वो उसके काफ़ी करीब होते हैं, काफ़ी चीज़ों को समझे हुए होते हैं, तो वो उनको वो चीज़ें समझ में आती है। लेकिन केवल चूज़ करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको फ़ायदा उस प्रोफेशन से, उस चीज़ से तब मिलेगा जब आप उसके इक्वल डिग्री भी लें, और दूसरी उसमें दिलचस्पी के साथ साथ उसकी जब आप स्टडी करते हैं तो उसका आपका देखने का नज़रिया बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, आप उसमें और कई बार बहुत आगे लेके जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको वो चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं जो आपके फैमिली वाले कर रहे होते हैं, क्योंकि शायद वो उनका वो पद नहीं होता, शायद वो उनकी वो जो योग्यता है या जो उनका प्रोफेशन है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप किसी दूसरी दिशा में जाना चाहते हैं तो जाना चाहते हैं, ये क्या कोई गलती नहीं है, कोई अपराध नहीं है कि आप कोई दूसरी दिशा में सोच रहे हैं, मगर बढ़ना तो होगा उस ओर, बढ़ना तो होगा। ऐसा नहीं होता कि आपने इंग्लिश की डिग्री ले रखी है, साइंस की, लिटरेचर की डिग्री ले रखी है, या आपने किसी और चीज़, हम तो एक्टर बनना चाहते थे। अरे सपने में सोचने से ही कुछ नहीं होता, सपने में रंग भरने पड़ते हैं तब होता है। आप एक्टर बनना चाहते थे तो या तो एक्टिंग सीखिए, या कोई आपने कोई ऐसा वो दिया है एग्ज़ामिनेशन, कोई ऐसा एग्ज़ाम क्रैक किया है जो फिल्म लाइन का है, जिसके बेहाफ पर आपको वहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, वो बताइए। क्या ऐसी कोई चीज़ है आपके पास, या आपने एक्टिंग के खुद से सीखी है। जैसे आजकल बच्चे हम देख रहे हैं वो यूट्यूब से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो आपने भी कहीं कुछ ऐसा किया है तो उसको सामने लाइए, तब होगा। क्योंकि बिना आपको प्रोफेशनल बने आप चीज़ों का लाभ उतना नहीं उठा सकते जितने दूसरे लोग ले जाएंगे। और जब आप उसके लिए बने हैं और आपने सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कि मुझे बनना यही है, आप चूज़ कर चुके कि आपको क्या बनना है, तो आप उसी दिशा में जाइए। दूसरों के कहने से कुछ नहीं होता, दूसरों के कहने से कुछ नहीं होता। और यही पॉजिटिवनेस है कि आप अपनी, जब हम अपनी सही दिशा में बढ़ रहे होते हैं तो अपने आप माइंड भी पॉजिटिव ही रहता है, तो नेगेटिव होता ही नहीं है वो, क्योंकि हमारी दिशा सही है ना। जब राइट दिशा में हम कदम बढ़ा देते हैं तो बाकी सारी जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं वो अपने आप ही वो आती ही नहीं है, पहली बात। क्योंकि आपका माइंड आपको खाली छोड़ता ही नहीं है। माइंड उन्हीं लोगों का खाली रहता है जो कहीं ना कहीं भटके हुए होते हैं, जो कहीं ना कहीं भटक गए रास्ता, चलना कहीं और चाहते हैं, चल किसी और रास्ते पर रहे। उन लोगों को परेशानी होती है क्योंकि उनका टाइम भी बर्बाद हो जाता है, पैसा भी बर्बाद होता है, और चीज़ें भी बर्बाद होती हैं। तो ऐसा ना कीजिए, अपने जीवन के सही निर्णय लीजिए, अपने आप को खोजिए, पहले अपने आप का पता कीजिए कि आप चाहते क्या है, अपने आप से क्या करना चाहते हैं। भाई देखिए, आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते, लेकिन साथ में आज ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए एक अच्छे घर को चलाने के लिए कि एक अच्छी जो जॉब है और एक अच्छी सैलरी है वो कितनी है, आज की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपनी सैलरी को भी चूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग उसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए जहाँ पर आपको इतना पैसा मिल सके जितना आप चाहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जीवन में सफलता हासिल करेंगे। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।